समझते हैं कि जीडीपी और जीएनपी क्या होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो बहुत सी एग्ज़ाम में आपको मुश्किल आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीडीपी क्या होता है? देखिए, जीडीपी क्या होता है उसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। मान लीजिए कोई भौगोलिक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है, वहाँ के लोग जो है, वहाँ के व्यक्ति जो हैं, उनके द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवा के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। इससे कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए एक क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र आप ले सकते हैं, जैसे हमारा देश भारत है, उसमें जो भी लोग रहते हैं, जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो विदेशी नागरिक हो या देशी नागरिक हो, उन सभी के द्वारा एक साल में जो भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उनके मूल्यों को जीडीपी कहते हैं। ठीक है, देखो, एक क्षेत्र आप मानते हैं, उनमें जो भी लोग रहते हैं, एक साल में अगर उन्होंने 100 रुपये का उत्पादन किया है तो उसका जीडीपी क्या हो जाएगा? 100। देखिए, एक वर्षों में उत्पादित समस्त वस्तु से यहाँ तात्पर्य है कि वह सभी सामान जिसका आर्थिक मूल्य, जिसका कोई एक मूल्य है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार और मार्केट में बिक सके, उनका मूल्य, जो भी वस्तु है और सेवा का मूल्य को जीडीपी कहते हैं। ठीक है। इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं, उन 100 लोगों ने एक वर्ष में 1000 रुपये की वस्तु एवं सेवा का उत्पादित किया, तो उस 100 लोगों का जीडीपी क्या हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अगले अगले साल यही 100 लोग 1100 रुपये का उत्पादन करते हैं, तो पिछले साल हमारा कितना था? 1000 था हमारा जीडीपी, लेकिन अगले साल क्या हो गया? 1100 हो गया। तो इसमें 10% की वृद्धि हुई। 10% की वृद्धि, यही वृद्धि क्या कहलाती है? जीडीपी की वृद्धि दर कहलाती है। आपने सुनते होंगे कि ग्रोथ रेट हुआ है जीडीपी में, घटा हुआ है जीडीपी में, तो यही होता है कि अगले साल हमारा कितना अच्छा परफॉर्म किया है पिछले साल की तुलना में। ठीक। अब समझते हैं हम जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, किसी भी देश के नागरिक के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवा के मूल्य को जीएनपी कहते हैं। इसका कहने का क्या मतलब हम निकलता है कि एक देश है, उस देश में मान लीजिए आपके जो भी नागरिक हैं, उस देश के ही नागरिक हैं, और उस देश के नागरिक जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो वस्तु का मूल्य है और सेवा का जो मूल्य है, उन दोनों को जोड़ के जो निकलता है वो हमारा जीएनपी कहलाता है। इससे और आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए हमारे भारत देश के हम लोग नागरिक हैं, ठीक है, पर यहाँ पे कुछ विदेशी लोग भी आके काम करते हैं, उनका भी अगर मूल्य हम जोड़ते हैं तो वो जीडीपी निकालता है। लेकिन अगर उनके मूल्य को हम हटा देते हैं, विदेशी नागरिक के मूल्यों को हम हटा दें, और सिर्फ देश के नागरिक जो हमारे देश में काम कर रहे हैं या दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, उनके मूल्यों को अगर हम निकालें तो वह जीएनपी कहलाता है। तो इसे इस तरह से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि हमारे देश में मान लीजिए 60 करोड़ किसी देश की आबादी है, तो उस 60 करोड़ देश की आबादी में कुछ अपने देश के नागरिक होंगे। 60 करोड़ में मान लीजिए 50 करोड़ उस देश के नागरिक हैं, लेकिन 10 करोड़ वहाँ पे कोई काम करने के लिए आए हों, जो दूसरे देश के नागरिक हो पर उस देश में रह रहे हों, तो सब मिला के 60 करोड़ आबादी है। तो इन दोनों को यानी कि अपने देश के नागरिक और बाहरी देश के नागरिक को अगर जोड़ के मूल्य निकाला जाए तो वो जीडीपी कहलाता है। पर जीएनपी में क्या होता है कि सिर्फ हमारे देश का हो, जैसे कि एक क्षेत्र है जिसका जीडीपी 400 है, तो उस 400 रुपये में 100 रुपये विदेशी नागरिक का है। तो अगर हम जीडीपी, टोटल जीडीपी हमारा 400 हुआ, और विदेशी जीडीपी मतलब विदेशी नागरिकों के द्वारा मूल्य कितना है? 100 रुपया। तो अगर हम उसे घटा दें तो 300 रुपये हमारा क्या निकल गया है? वहाँ के नागरिकों का मूल्य निकल गया। अब वहाँ के नागरिक है, ठीक है, अब उस देश के नागरिक 300 रुपये का मूल्य निकल गया, लेकिन उस देश के कुछ नागरिक जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, उनका मूल्य है 200 रुपये। तो जब हम 300 और 200 मिला के जोड़ेंगे तो हमारा 500 रुपये आ गया, और यही 500 रुपये हमारा क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। ठीक है। आप इस तरह से समझो कि देखो, हमारे भारत में कुछ लोग काम करते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, भारत में ही काम करते हैं, लेकिन हमारे कुछ रिलेटिव्स यानी कि कुछ भारतीय नागरिक दूसरे देशों में भी जाकर काम करते हैं, जो हमारे देश में पैसा भेजते हैं अपने रिलेटिव को। ठीक है। तो जीएनपी आप आई होप समझ गए होंगे कि जीएनपी में देश के नागरिक और देश के अंदर या बाहर कमाने वाले को प्रोडक्ट के मूल्य को निकालता है, तो वो जीएनपी कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।